जलवा है अपने आप में। दोस्तों, पहली बार आपके दयाल मोहब्बत में हाजिर हुआ हूं। मुझे पता है आप सियासी तौर पर एक अजीब से कश्मकश में है, और खास तौर से सोना ताऊ के तमाम जिम्मेदारान। मैं आपसे ये कहने आया हूं मेरे भाई की इलेक्शन बहुत जरूरी इलेक्शन है, बहुत जरूरी इलेक्शन है। आपको अगर ये लगता है कि 5 तारीख को आपको घरों से बाहर निकल के सिर्फ सोना के मुस्तकबिल का फैसला करना है, तो आप गलतफहमी की शिकार। अगर आपको ये लगता है कि आने वाली 5 तारीख को आपको घरों से बाहर निकल के सिर्फ हरियाणा के भविष्य का फैसला करना है, तो आप कब आंक रहे हैं इस चुनाव को। मैं दिल्ली में रहता हूं, दिल्ली के गलियारे इस बात के गवाह हैं, जो कहते हैं कि जिस पार्टी के पास हरियाणा होता है उसकी दिल्ली होती है। पिछले 10 साल में दिल्ली में भाजपा का शासन सिर्फ इसलिए रहा क्योंकि हरियाणा उनके पास था। अब मौका आया है कि हरियाणा बदलाव के मुहाने पर खड़ा है। पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी सरकार ने जिस तरह से हरियाणा को लूटा है, जिस तरह हरियाणा को बांटा है, वो पूरे देश के सामने है। आज हरियाणा की जनता बदलाव के लिए तैयार है। नरेंद्र मोदी जी यहाँ रैलियां करने आ रहे हैं तो उनके चेहरे पर रौनक उड़ी हुई है। अमित शाह भी आ रहे हैं तो उनकी आवाज नहीं निकल रही है। यहाँ भाजपा के नेताओं का तो हाथ वैसे ही बुरा है, चाहे वो खट्टर हो, चाहे वो नायक सिंह सैनी हो। जनता ना उन्हें सुनने को तैयार है, ना देखने को तैयार है। जनता बदलाव के लिए तैयार खड़ी है हरियाणा की। ऐसे में मैं सोहनत की आवाम से मुखातिब होकर कहना चाहता हूं कि आप सिर्फ एक विधायक चुनना चाहते हैं या हरियाणा में अपनी सरकार चुनना चाहते हैं। आपको बहुत समझदारी भरा फैसला करना है। मुझे पता है आपके बीच में नारे लग रहे हैं, मुझे पता है आपके बीच में समझाइश चल रही है। ये कहा जा रहा है कि मेरे एक हो जाओ। मेरे को हमेशा से एक रहा है कांग्रेस पार्टी के लिए, हमेशा से एक रहा है, इस बात ही एक रहेगा। कोई खुशबू न कोई फूल न कोई रौनक, कोई खुशबू न कोई फूल न कोई रौनक, उस पे कांटों की जहालत नहीं देखी जाती। हमने खोली थी इसी बात में अपनी आंखें, हमसे इस बात की हालत नहीं देखी जाती। ये जो विवाद की सरजमी है, अपने तेवर के लिए जानी पहचानी जाती है, अपनी खुददारी के लिए जानी पहचानी जाती है। एक दौर ऐसा भी आया था कि जब वक्त के बादशाह ने दिल्ली में बैठ करके मेवातियों से कहा कि हमसे समझौता कर लो, तो आप झुके नहीं। मेवात का सदा सदा हसन का मेवाती की तारीफ को आपकी याद रखता है। मेवात मेरे लिए कोई अनजाना नहीं है। मैं हो सकता है आपकी खुशियों में भले ना आया हूं, लेकिन राजस्थान और हरियाणा का जो भी मेवात का इलाका है, जब भी इस इलाके में कहीं कोई आंसू रहा होगा, मेरा ख्याल है कि मैं आपके आंसू पहुंचने के लिए बार बार इस इलाके में आया हूं। और अगर आज फिर आपके बीच में हाजिर हुआ हूं तो मेरे आने का मकसद आपको समझना पड़ेगा। ये इलेक्शन बहुत बड़ा इलेक्शन है। लोकसभा चुनाव में हारते हारते बची भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती है। मैं जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रचार करके आ रहा हूं। सारी कोशिशें करने के बाद, जम्मू कश्मीर को 10 साल बर्बाद करने के बाद, अब जब वहां इलेक्शन हो रहे हैं तो तमाम टिकटों के बाद भाजपा वहां भी हारने जा रही है। और वहां ये चर्चा है, वहां की आवाम ने मुझसे कहा कि इमरान साहब आप कल हरियाणा जा रहे हैं। हमने तो सुना है कि हरियाणा में एक तरफा कांग्रेस की आंधी चल रही है, कांग्रेस को वहां जीतने से रोक। मेरे भाई, यहाँ तमाम बुजुर्ग ऐसे बैठे हैं, मैंने कहा तो बड़ी उलझनों में है, फैसला नहीं कर पा रहे। नारे सुने या बदलाव की आहट को महसूस करें। मेरे भाई, ये बहुत समझदारी का वक्त है, बहुत समझदारी का। और मैं बहुत छोटा हूं, मेरी उम्र बहुत कम है, लेकिन आपके बेटे की तरह हूं, आपकी भाई की तरह हूं। तो आपसे ये कहने आया हूं, इस वक्त देश में 2 लड़ाई छिड़ी हुई है। एक तरफ वो विचारधारा खड़ी है जो गोडसे को मानती है, और दूसरी तरफ वो विचारधारा खड़ी है जो गांधी को मानती है। लड़ाई सीधी है और कहीं इधर
नहीं, हमें पता है मगर डोर किसके हाथ में है, हमें पता है डोर किसके हाथ में है, कहां से इशारे किए जा रहे हैं, कहां से बैकअप किया जा रहा है। मेरे भाई, ये हरियाणा है, यहाँ बिना 36 कौम का समर्थन लिए न तो कोई सरकार बन सकती है, न कोई विधायक बन सकता है, ये सच्चाई है। ऐसे में अगर ये कोई कहे कि हम एक समाज, एक बिरादरी से चुनाव जीत करके असेंबली में पहुंच जाएंगे, तो मुझे लगता है ये जुमला है नरेंद्र मोदी के जुमलों की तरह, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। मैं रोजगार खजाना के लिए आपके बीच में दामन फैला के ये कहने आया हूं कि मेरे भाई, याद करिए, आज से 2.5-3 साल पहले जब मुल्क में चारों तरफ नफरत का माहौल था, तब दिल्ली में एक इंसान खड़ा हुआ, उसने कहा मैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चलूंगा, अपने पैर के छालों की परवाह नहीं करूंगा, एक नारा लगाऊंगा, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, एक नारा लगाऊंगा कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। मैं चला हूं राहुल गांधी के साथ, ये आपके रास्ते गवाह है इस बात के, हरियाणा इस बात का गवाह है कि जब राहुल गांधी का काफिला चलता हुआ यहाँ से गुजरा कश्मीर के लिए, तो पूरा हरियाणा ऊपर के आया था। मैं चला हुआ राहुल गांधी के साथ, जब मीडिया मुझसे पूछा करती थी कि इमरान साहब आप तो शायर हैं, सियासतदान बात में है, आप राहुल गांधी के साथ चल रहे हैं, आप क्या कहेंगे? तब मैं कह देता था कि जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, नए अंग्रेज आए हैं, नया आंधी बनाऊंगा। आप इस बात पर ईमान रखते हो ना कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी उसे दे देनी चाहिए, रखते हो ना इस बात पे ईमान? मैं रखता हूं, क्योंकि हमारे बुजुर्गों का कौल है कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी उसे दे देनी चाहिए। अगर इस बात पर ईमान रखते हो तो मैं यहाँ खड़ा होकर के आपसे ये कह रहा हूं कि मैंने देखा है राहुल गांधी के पैर में छाले, मैंने देखे हैं राहुल गांधी के माथे का बहता हुआ पसीना। मैं यहाँ आपसे राहुल गांधी की मजदूरी मांगने के लिए आया हूँ, और वो मजदूरी ये है कि रोहतास खजाना जी को जिता करके हरियाणा की असेंबली में पहुंचा दीजिए। मेरे भाई के चुनाव महत्वपूर्ण चुनाव, एक तरफ पूरी भारतीय जनता पार्टी है, सारी एजेंसियां हैं, सारे संसाधन है, पैसा है, सरकार है, मीडिया है, मोदी मीडिया है, और एक तरफ कौन है? राहुल गांधी खड़े हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी खड़े हैं, दीपेंद्र हुड्डा खड़े हैं, शैलजा जी खड़ी है, उदय भान जी खड़े हैं। लड़ाई क्लियर है, सीधी है। भाजपा के लोगों के पास भाषण में वोट मांगने लायक कुछ नहीं बचा है। प्रधानमंत्री जी के चेहरे की रौनक खत्म हो गई है, डिजाइनर कपड़े पहन के आ रहे हैं, लेकिन भाषणों में जोश नहीं है, कुर्सियां खाली है। ये क्यों हुआ है? क्योंकि हरियाणा की जनता ने बता दिया कि हम बदलाव के लिए तैयार हैं। साजिश की जा रही है, भाजपा बहुत शातिर है, जब वो जानती है कि हम अकेले नहीं जीत पाएंगे, तो फिर वो अपने कुछ सहयोगियों को पीछे के रास्ते से उतारती है, वोट काटने के लिए, बांटने के लिए। अगर आप बटेंगे इस चुनाव में, तो आप ये जान लीजिए कि आप हरियाणा भी खोएंगे और दिल्ली भी खो देंगे आने वाले दिनों में। मैं तो यहाँ इसलिए रोहतास जी के लिए आया हूँ कि मैं तो इस मिशन पे चल रहा हूँ कि मुझको आने वाले दिनों में जब हरियाणा और जम्मू कश्मीर का रिजल्ट आएगा, तो दोनों राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। उसके बाद महाराष्ट्र और झारखंड का चुनाव होगा, उन दोनों राज्यों में भी कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। और अगर इन 4 राज्यों में आपने कांग्रेस पार्टी की सरकार बना दी, तो फिर क्या लगता है? दिल्ली दूर थोड़े ही रह जाएगी, फिर उल्टी गिनती शुरू होगी, क्योंकि बिहार में इलेक्शन है, नीतीश जी कब पलट करके किधर चले जाने का भरोसा नहीं है। वैसा ही परिस्थिति हुई सरकार का, एक पाया टूट जाएगा और उसके बाद क्या होगा? दिल्ली की गद्दी पर, यानी कि इस देश का प्रधानमंत्री बना करके जिसे बिठाना चाहते हो, वो राहुल गांधी इस देश की गद्दी पर प्रधानमंत्री बन के बैठेगा। मोहब्बत की दुकान खुलेगी पूरे देश में। ये सपना लेकर के मैं आपके बीच में आया। मेरे भाई, एक ऐसा वक्त है जब आवाजों में पाबंदी है, एक ऐसा वक्त है जब बोलने पर पाबंदी है, एक ऐसा वक्त है जब
छुपा नहीं, कहीं छुप छुपा के खड़ा नहीं, जो डटे हुए हैं महाज पर, मुझे उन सबों में तलाश कर। पिछले 2 साल से देश की पार्लियामेंट में हूँ, आप मेरी पार्लियामेंट की तकरीरें सुनते होंगे, कोई एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरता कि मैं आपके मुद्दों पर सरकार की आंख से आंख मिला करके लड़ता नहीं हूँ, बोलता नहीं हूँ। मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। अगर आप यहाँ आया हूँ तो मेरे आने का मकसद और मेरे आने की लात आपको बचानी पड़ेगी। मैं रोहतास खटाना जी के लिए आपके सामने अपना दामन फैला के ये कहने आया हूँ कि राहुल जी ने इन्हें अपना प्रतिनिधि बना करके भेजा है। ऐसे में आपकी जिम्मेदारी बनती है कि 5 तारीख को अपने घरों से बाहर निकलिए, अपना एक वोट दे करके हाथ के पंजे के सामने वाला बटन दबाइए, रोहतास जी को जिता करके प्रदेश की असेंबली में पहुंचाइए। रोहतास जी आदमी बहुत शानदार है और मुझे पूरा यकीन है आपके मुद्दों पर लड़ेंगे, और खासतौर से ताउलू के इलाके के लोगों के लिए जो डेवलपमेंट की बातें की गई हैं उसको अपनी सरकार से लड़के पूरा करवाएंगे, पूरा यकीन है। मेरे भाई, मेरी आवाज जहां तक जा रही हो, भाजपा परेशान है। कल प्रधानमंत्री परसों आए थे ना, तो भाषण दे रहे थे कि बताओ कांग्रेस वालों 70 साल में क्या किया है। वो पार्टी हमसे 70 साल का हिसाब मांग रही है, जो अपना चलाया हुआ 2000 का नोट 7 साल नहीं चला सके, हमसे 70 साल का हिसाब मांग रहे हैं। लेकिन पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे, अगर बोलते तो अच्छा है, वो एक्टर तो कमाल के हैं, अमिताभ बच्चन हो, दिलीप कुमार साहब सब खेल रहे उनके आगे। अगर भारत का सबसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिले तो वो नरेंद्र मोदी जी को मिलना चाहिए, इसमें कोई तो राय नहीं है। मेरे भाई भाषण दे रहे थे, याद होगा जब रोहित वेमुला को सिस्टम के जरिए मारा गया था, तो प्रधानमंत्री जी एक दिन भाषण देते देते भावुक हो गए, आंख से आंसू निकाल दिया उन्होंने। तो मीडिया के मुझसे साथियों ने कहा कि इमरान साहब आज तो प्रधानमंत्री ने बड़ा अच्छा भाषण दिया, मोदी जी ने आप क्या कहेंगे? मैंने कहा भाई मैं तो शायर हूँ, मैं तो बस इतना कहूंगा कि वो तिजारती पहलू निकाल लेता है, मैं कुछ कहूँ तो तराजू निकाल लेता है, मैं इसलिए भी तेरे फन की कदर करता हूँ, तू झूठ बोल के आंसू निकाल लेता है। पार्लियामेंट में खड़े होकर भाषण दे रहे थे, सामने से बोले तो कांग्रेस वालों 70 साल में क्या बनाया आपने? मैं खड़ा हुआ, दीपेंद्र भाई बैठे थे, दीपेंद्र भाई बोले नहीं इमरान खान बताना, जो बताओगे ये उसको भी बेच देंगे, इनका काम सिर्फ बेचने का है, मैं बताऊंगा। वो नारा याद है 2014 वाला, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। वो नारा याद है कि भाइयों बहनों, मेरे हाथ में देश के खजाने की चाबी सौंप दो, मैं चौकीदारी करूंगा, देश नहीं लुटने दूंगा। याद है वो नारा? अब तो मेरा मन करता है कि मैं चौकीदार से सवाल पूछूं कि कहां सोया है चौकीदार? थके? मुझे ऐसा लग रहा है पिछले 5 घंटे से 11:30 बजे 12 बजे से आप बैठे हैं, थक गए हैं क्या? इधर आगे वाले को कह रहे हैं कि नहीं थके, लेकिन तो लोग खड़े हो कह रहे हैं कि हाँ शायद थके हैं क्या? नहीं थके ना? ये बेवाक के लोग हैं, ये जिंदा भी लोग हैं, ये थकने वाले लोग नहीं है, ये मेहनती लोग हैं, थके नहीं है ना? तो मैं पढ़ता हूँ, मुझे लगना चाहिए कि आप थके नहीं है। पीछे तक आपकी तालियों का शोर दिल्ली तक जाना चाहिए, तो मैं पंक्तियां पढ़ने चल रहा हूँ। ये कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार, विजय माल्या नाक के नीचे से हो गया फरार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। गैस सिलेंडर की कीमत भी 1000 के पार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। खट्टर ने कर डाला हरियाणा का बंटा धार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। ये चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? इधर वाले लोग भी शामिल हो। ये चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है कि रेल
कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा, सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। दारू वालों, सोना वालों, और प्लान करके जो आपका भाईचारा है उस भाईचारे को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। आपको इस बारीक महीन खेल को समझना पड़ेगा। जो भाईचारा टूटा है उसको जोड़ने की कोशिश करिए। सरकार बनने जा रही है और मैं अपने समाज के लोगों से भी कहता हूं कि सरकार बनने जा रही है। इस बनती हुई सरकार में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करो। बटो मत, किसी झांसे में मत आओ, किसी झांसे में मत आओ। ऐसा ना हो कि बाद में पछताना पड़े, आपके बंटने से भाजपा जीत जाए तो 5 साल पछताना पड़े। इसलिए गुजारिश करता हूं कि किसी झांसे में मत आओ। सरकार बनने जा रही है, रोहतास जी आपके लिए काम करेंगे। अगर ये आपके लिए खड़े नहीं मिलेंगे तो मैं ज्यादा दूर नहीं रहता, दिल्ली में रहता हूं। मेरे घर के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं। मैं आपका हूं, आपका बेटा हूं, आपका भाई हूं, राहुल गांधी का सिपाही हूं। आप मेरे आने की लाज बचाइएगा। 5 तारीख को जब घरों से बाहर निकलिएगा तो ये सोच के निकलिएगा कि आपका हाथ के पंजे के सामने दबाए गए बटन का एक वोट सिर्फ रोहतास खटाना जी को नहीं जाएगा, मोहब्बत के उस मसीहा को जाएगा जिसका नाम राहुल गांधी है। रोहतास खटाना जी को दिया गया आपका एक वोट भूपेंद्र हुड्डा साहब को जाएगा, दीपेंद्र हुड्डा साहब को जाएगा, शेखर जी को जाएगा, उदयभान जी को जाएगा। आपका दिया गया एक वोट इमरान प्रतापगढ़ी पे आपका एहसान होगा। ये गुजारिश करते हुए मैं आपके बीच आया हूं। मेरे भाई, मतलब की बात सब समझते हैं लेकिन बात का मतलब कम लोग समझते हैं। तो आपको बात का मतलब समझना है, तो कह रहा हूं उसको बहुत बारीकी से समझना है। ये प्रयोग करने का वक्त नहीं है, ये एक्सपेरिमेंट करने का टाइम नहीं है। मैंने कहा ना सरकार बन रही है, हवा है, ये तो सब मान रहे हैं ना कि सरकार बनने जा रही है। अंधे गूंगे आदमी से भी कहोगे ना तो वो आंख बंद करके बता देगा कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। मेरे भाई, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं, मैंने देखा है सरकार न होने का जुल्म क्या होता है। आप भी झेल रहे हैं। सरकार बदलिए, माहौल बदलिए मेरे भाई, मौसम बदलिए। हरियाणा बदल जाएगा तो हम आपको यकीन दिलाते हैं कि दिल्ली बदलने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। इसलिए मेरी गुजारिश है और यहां मौजूद एक आदमी से गुजारिश करता हूं कि उठाइए अपना हाथ। जिन्होंने अब तक नहीं उठाया वो भी उठाए अपना हाथ। जहां है, जैसे है, खड़े हो जाइए अपनी जगह और उठाइए अपना एक हाथ रोहतास खटाना जी के लिए। 5 तारीख को घरों से बाहर निकलेंगे ना, जाएंगे बूथ पर ना, हाथ के पंजे वाले सामने बटन दबाएंगे ना, रोहतास जी को जिताएंगे ना, इमरान प्रतापगढ़ी के आने की लाज रखेंगे ना, राहुल जी के लिए घर से बाहर निकलेंगे ना। 5 तारीख को घरों से बाहर निकलिए, रोहतास जी को जिताइए। मैं पहली बार आया हूं लेकिन आखिरी बार नहीं आया हूं। 5 के बाद जब 8 तारीख को रिजल्ट आएगा तो यही अनाज मंडी है ना कि जो जगह, इसी अनाज मंडी में एक बार फिर आपका शुक्रिया अदा करने के लिए आऊंगा। ये मैं आपसे वादा करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। जाना है और भी प्रोग्राम है। दुआ करिए कांग्रेस की सरकार बने, रोहतास जी विधायक बने, आपके अपने विधायक बने, जीते, और ताकि मैं राहुल जी से जाके कह सकूं कि मैं गया था, मैंने अपने समाज के लोगों के सामने दामन फैलाया और लोगों ने राहुल गांधी के नाम पे, भूपेंद्र हुड्डा जी के नाम पे, कांग्रेस के नाम पे अपना एक वोट दिया। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत है। फिर मुलाकात हो गया।